नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत। और आज हम बात करेंगे उपचुनाव के रण की। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों धरियावद और वल्लभनगर में 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों ने अपने अपने पर्चे दाखिल कर दिए हैं। दोनों ही जगहों पर चुनावी सभाओं के साथ कांग्रेस और बीजेपी ने अब अपना दमखम तेज कर दिया है ताकि उपचुनाव में फतेह हासिल की जा सके। धरियावद और वल्लभनगर में कांग्रेस के चुनावी सभाओं में सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सीएम अशोक गहलोत ने राज्य की उपलब्धियां गिनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी देश में लोकतंत्र खत्म कर रही है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील की। कांग्रेस के नेता अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेताओं ने कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगे। चुनावी सभा में सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इधर बीजेपी उम्मीदवारों ने भी दोनों सीटों पर अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इस दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने धरियावद और वल्लभनगर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे और राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। कुल मिलाकर ये दोनों सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और दोनों ही जीत में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। और इसी बीच सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार दोनों ही पार्टियां किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं, दोनों के सामने क्या कुछ चुनौतियां जिनका सामना इस बार के उपचुनाव में करना होगा, क्या वादे और दावे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी जनता से इस बार कर रहे हैं। आज की हमारी बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और हमारे साथ चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोनों जगह पर चुनावी सभाएं की और साथ ही एक संदेश देने की भी एक कोशिश की कि कांग्रेस में सब कुछ जो है वो सामान्य है। सचिन पायलट को साथ लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और इसी दौरान हेलीपैड से लेकर के सभा स्थल तक सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सारथी बने हुए भी दिखाई दिए। सचिन पायलट गाड़ी ड्राइव करके वहां पर पहुंचे और मुख्यमंत्री उनके बगल में थे। और साथ ही साथ इस सभा के जरिए बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा गया। कांग्रेस का जो मुद्दा रहा अब वो महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सरकारी कंपनियों को बेचने को लेकर के आक्रामक दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत और उनके साथ तमाम कांग्रेसी नेता। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्य सरकार पर निशाना साधा गया और जनता के बीच में कहा गया कि लगातार कांग्रेस शासन की ओर से कोई काम जनता का नहीं किया गया है और साथ ही साथ कांग्रेस में अंदरूनी फूट है। अब इन तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार क्या यहां पर इस चुनाव में होने जा रहा है। तो आज विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों का नामांकन भरवाने के लिए एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश के प्रभारी अजय माकन पहुंचे थे वल्लभनगर और अपने समय से लगभग 1 घंटे की देरी से तीनों एक हेलीकॉप्टर में उदयपुर पहुंचे थे। यहां से हेलीपैड से सचिन पायलट ने कार ड्राइव की और उनके बगल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी तरफ सतीश पूनिया पहुंचे, उनके साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रदेश के नेता पहुंचे। बीजेपी से भी नेताओं का पहुंचने का सिलसिला देखा गया। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राजसमंद की सांसद दिया कुमारी वल्लभनगर पहुंचे और इसी दौरान सतीश पूनिया ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव के लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख और दोनों ही तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान, नामांकन कर दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी से धरियावद में गौतम लाल मीणा के बेटे कन्हैयालाल, इस पर पूनिया ने कहा कि यह तय हुआ कि किसी भी राज्य में किसी भी सीट पर फिलहाल परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति उन्होंने बताई है। पूनिया राज्य सरकार पर जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 साल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में बेरोजगार सड़कों पर है। कानून व्यवस्था का आलम यह है कि थानेदार की कार के टायर चोरी हो जाते हैं। राहुल गांधी ने यूपी की घटना पर ट्वीट किया, खुद भी गए लेकिन राजस्थान की बात नहीं करते, ये पूनिया का कहना है। इधर वल्लभनगर में दोनों पार्टियों के उम्मीदवार अन्य दावेदारों की नाराजगी के बीच नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे।
तो आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से अब चुनावी रण आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। निमिषा गौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ संगीता गर्ग हैं, कांग्रेस पार्टी की नेता। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले संगीता गर्ग, आप ही से शुरुआत करेंगे। संगीता जी, एक चुनौतियां क्या हैं कांग्रेस पार्टी के सामने वल्लभनगर और धरियावद में उपचुनाव को लेकर के? पार्टी एक बार फिर से चुनाव के भीतर है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। क्या चुनौतियां, किस तरीके से इस बार की तैयारी है कांग्रेस की? संगीता जी। हेमंत जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप यहाँ पर चुनौती शब्द इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं है। अच्छा। कांग्रेस ने उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन पहले भी किया है, अभी भी करेगी। उसके कारण बहुत से अनगिनत हैं। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के वो सपने जो अच्छे दिनों के नाम पर जनता को दिखाए गए थे, वो सपने मात्र मुंगेरी लाल के सपने बनकर रह गए, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो भारतीय जनता पार्टी के ये झूठे दावे, खोखले वादे जनता को भ्रमित करने के लिए जिस तरीके से कहे गए, आज जनता के सामने धरातल पर उनको सिर्फ आशा विहीन जो किया गया है वो किसी से छिपा नहीं है। और आज देश की जनता त्राहिमाम कर रही है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। और कल जब नवरात्रि स्थापना दिवस था, उस दिन 15 रुपए सिलेंडर पे फिर बढ़ा दिए जाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार को और इनके नेताओं को सबक सिखाएगी कि क्या आपने महिलाओं को दिया है, किस तरीके से आपने देश की जनता से झूठ बोला है। और कोरोना काल में पूरे देश में राजस्थान अव्वल पर रहा, ना केवल देश अपितु विदेशों में भी राजस्थान। मुख्य गहलोत जी अब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेता हैं, इस बात को भी झुठला देते हैं। तो मैं तो कहना ये चाहती हूँ कि आप मोदी जी को झुठला रहे हो, आप हमें आपके खाते में थी पहले और एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। तो अब आखिरकार क्या दोनों सीटें जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। हम दोनों दूसरा इसलिए भी कहा, हम दोनों बिल्कुल हेमंत जी, हम दोनों सीटें चलिए ठीक है, आप दोनों सीटें जीतेंगे, आपका दावा। निमिषा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि सतीश पूनिया, तमाम बड़े नेता वहां पर आज पहुंचे, अर्जुना मेघवाल भी पहुंचे, लेकिन वसुंधरा राजे नहीं पहुंची। निमिषा जी। हेमंत जी, आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सत्ताधारी सरकार से त्रस्त आम जनता, भयभीत आधी आबादी और मजबूर हुए बेरोजगार परीक्षाएं करवाते हैं तो परिणामों में धांधली कर लेते हैं जी। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं का निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण देने के बाद ये आपस में कोर्ट में उलझा देते हैं। तो ऐसी राजस्थान की कांग्रेस की सरकार से जब कोई संतुष्ट ही नहीं है तो उपचुनाव के रण में मुद्दा विहीन हो चुकी कांग्रेस का प्रदर्शन बड़ा चौंकाने वाला होगा। पहली बात तो 18 महीने के क्वारंटाइन पीरियड के बाद में मुख्यमंत्री जी बाहर निकले और अब वो सीधा चुनावी रण में पहुंच चुके हैं। तो मैं तो पूछती हूँ मुख्यमंत्री जी, ये 18 महीने का क्वारंटाइन तो कहीं था ही नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के द्वंद्व के बीच में जितनी राजस्थान की आम जनता की अवहेलना हुई है, उतनी ही जनता अब इनको उपचुनाव के रण में सबक सिखाएगी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधारित एक पार्टी है, कठिन परिश्रम के बल पर, बूथ प्रबंधन के बल पर समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ में कोविड महामारी के काल के अंदर जैसे प्रधानमंत्री जी ने पूरे वैश्विक स्तर पर अपना परचम लहराया है। आप तो कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस तो कोविड महामारी के समय चाइना के द्वारा जमीन हड़पने की बात कर रहे थे और कांग्रेस तो कहती है कि देखिए हमारी वैक्सीन ही नहीं है। हेमंत जी, कांग्रेस ने तो ये कहा ना कि हमारी वैक्सीन ही नहीं है, फिर छुप छुप के वैक्सीन लगवा लेते हैं ये। तो मैं तो कांग्रेस से कहूंगी, आइए चुनावी रण में सबक सिखाएगी आपको राजस्थान की जनता। संगीता जी,
आप आधी आबादी के लिए आह तक नहीं निकलती आपके मुंह से। हम दोनों महिलाएं हैं, लेकिन राजस्थान की जो एनसीआर के आंकड़े हैं ना, वो भयभीत करने वाले आंकड़े हैं। आप सुरक्षित भी घर तक पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे इसकी भी चिंता रहती है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है। अपराधों का आंकड़ा छू चुका है, अपराधी जरूर मस्त घूम रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो जेल के अंदर हवाई फायर करें, चाहे वो वैशाली नगर में जाकर के आत्मदाह करे महिला, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। निमिषा जी, मेरा एक सवाल आपसे कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला उनकी नाराजगी क्या एक बड़ी चुनौती है पार्टी के सामने? क्योंकि देखिए जो है वो उदयलाल डांगी है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी नाराजगी के चलते और आरएलपी की सदस्यता ग्रहण की, आरएलपी से आज नामांकन दाखिल किया है। हेमंत जी, भारतीय जनता पार्टी विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल होने के साथ में सिद्धांत आधारित पार्टी है, जहां सिद्धांत सर्वोपरि है, जहां राष्ट्र हित सर्वोपरि है, राष्ट्र के प्रति प्रेम सर्वोपरि है और समर्पण है। तो जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर, वही निर्णय लिया जाता है। राजस्थान ही नहीं, बाकी जगह भी जहां विधानसभा के उपचुनाव के वितरण हुए, वहां पर भी इसी सिद्धांत को फॉलो किया गया। तो यहाँ पर कांग्रेस की तरह नहीं है ना कि यहाँ की कांग्रेस अलग, राजस्थान की अलग, छत्तीसगढ़ की अलग, झारखंड की अलग, केरल की अलग। भारतीय जनता पार्टी तो एक है, पूरे भारत में कोई परेशानी आ सकती है, वो छोड़ करके गए प्रधानमंत्री जी, ये भी तो एक बड़ा असंतोष है ना, गौरव बड़ा है। निमिषा जी, एक बड़ा असंतोष है पार्टी के भीतर कि टिकट को लेकर के जो कैंडिडेट दावेदारी की मांग कर रहा था, टिकट नहीं मिला, आप उनको मना नहीं पाए, वो चले गए, वो आरएलपी में चले गए और अब चुनौती दे रहे हैं। क्या बीजेपी के लिए सोचने वाली बात है? देखिए हेमंत जी, कठिन परिश्रम के आधार पर कार्यकर्ताओं ने जो फीडबैक दिया उस आधार पर तय होता है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रति स्नेह और समर्पण दोनों आजीवन रहा है, लेकिन हम ये कहेंगे ये तय तो पार्लियामेंट्री बॉडी ही है और भी अनेक मुद्दे हैं जिस पर हमने चर्चा की है। तो भाजपा का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड के हर निर्णय को स्वीकार करता है जी, लेकिन उनके जाने से क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा? डिफरेंस इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उनके जाने से क्या बीजेपी को कोई नुकसान होगा? हेमंत जी, कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम से हम उपचुनाव को जीतेंगे। ठीक है, दोनों सीटें आपका भी दावा है कि दोनों सीटें आप जीतेंगे? निश्चित तौर पर राजस्थान में बेरोजगारों की हालत, किसानों के झूठे वादे, आधी आबादी का भय, झूठी सरकार, निकम्मी सरकार, अनुशासनहीन सरकार, ऐसी सरकार को जनता सबक सिखाएगी। संगीता जी इनका जवाब दीजिए। निमिषा जी जो कह रही हैं कि बड़े आरोप हैं आपकी पार्टी पर, और आज ही देखिए खुद सतीश पुनिया ने भी कहा कि सरकार में एक तरफ बेरोजगार लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, बिजली का एक संकट आपके सामने है, किसानों की समस्याएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और साथ ही साथ अपराध के मामले। अभी कल ही हमने देखा कि बीकानेर में किस तरीके से सबके सामने कुछ लोग हैं, एक व्यक्ति को मार रहे थे, पीट रहे थे। आज भी लिंचिंग की घटना हुई है, प्रेम प्रसंग को लेकर के वहां पर पीट करके मार डाला गया। तो कानून व्यवस्था का क्या मुद्दा नहीं होगा जो बीजेपी उठा रही है? हेमंत जी, मैं एक बात का जवाब दे देती हूँ। सबसे पहले तो निमिषा जी की उस बात का मैं जवाब देती हूँ जिस पर इन्होंने कहा कि हमारी पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी और सब जगह हमारे सिद्धांत लागू होते हैं। तो भैया अपने गिरेबान में जरा झांक कर देख लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर में पीडीपी से हाथ मिलाने वाली पार्टी के सिद्धांत कहाँ चले जाते हैं। ये सिद्धांतवादी पार्टी नहीं, अपितु सत्ता लोलुप पार्टी अगर इसको कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को कहा था कि प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे, यानी कि अब तक 15 करोड़ रोजगार दे दिए जाने चाहिए थे। केंद्र सरकार ने कितने रोजगार दिए, इसका जवाब क्या इनके पास है? अब मैं आती हूँ किसानों के मुद्दे पर। किसान आज 1 साल होने को आया, आंदोलनरत है, यूरोप में देश की थू-थू हो रही है। यूरोप में बाइडेन को ये कहना पड़ा कि गांधी जी के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है
और किस तरीके से आपने वहां पर यूरोप में हमारी थू कर, देखिए बीच में मत बोलिए निमिषा जी, आपके बीच गुस्सा में नहीं मत कीजिए, बोली, गुस्सा मत कीजिए, अभी मतदान दूर है ना, गुस्सा मत कीजिए। बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत निमिषा जी, बोलिए, निमिषा मैं जी, आपके निमिषा जी, बीच में एक एक नहीं करके, बोली, निमिषा आप जी, बीच में मत बोलिए, निमिषा जी, आप ये सब निमिषा जी, आप पार्टी की बेहतरीन जो है वक्ता रही हैं, एक एक करके क्यों बुलाते हैं कांग्रेस के लोगों को? अच्छी वक्ता हैं आप, एक एक करके, दोनों ही मैं समझता हूँ कि काफी आप समझदार हैं, आप बजर बजा रहे हैं। एक एक करके। हेमंत लेकिन जी, संगीता जी, आप बजर- संगीता जी, आप बजर संगीता बजा जी, दीजिए, एक इनको मिनट बीच में ना, बोलने के लिए संगीता मना जी, कीजिए आप। जी संगीता जी, एक मिनट ना, आप कह रहे हैं ये तकलीफ होती है जब आपको राजस्थान के किसान नहीं दिखते। इनको बीच में बोलने के लिए मना करिए, नहीं, मैं इनको मना कर बीच चुका में हूँ, बोलने के लिए मना कीजिए। नहीं बोलेंगे, सुन रही हैं, आप बोलिए। आप एक बात बता दीजिए, सुनिए, यदि हरे इनको राजस्थान के सिखा के किसान भेजा किसान जाता है, नहीं है, हेमंत जी, पानी इनको के सिखा के भेजा लिए जाता है कि धरने बीच पर में बैठे बोलो श्री और सच गंगानगर बात जनता को मत आप जाने सच दो। बताइए ना मुझे, चिल्लाना हमें भी आपको आता पूरे है। भारत की झूठ चिंता है, बोलते राजस्थान हो की आप करिए लोग। आप। अरे झूठी पार्टी, दो आपकी अंकों में से पार्टी बची झूठी थी है, कांग्रेस। आपके प्रधानमंत्री जी झूठे हैं। इसीलिए तो अरे आप आप 3 सारे राज्यों नेता तक झूठ सिमट बोलते हैं यहाँ गए। बैठकर। खिसियानी अरे बिल्ली यहाँ खंबा बैठकर झूठ नोचे, बोलते हो आप। उपचुनाव में हारने आप झूठ वाले हो, बोलते हो यहाँ इसलिए आकर। इतने परेशान हो रहे हो। जनता आपको सबक आराम सिखाएगी, से ना, गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? क्योंकि अभी ये तो आपकी मतदान कमी दूर हैं, आप सरकार दोनों, है, मुझे ये लगता हार चुकी है, मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत हेमंत जी, समझदार, आप इनको चुप करेंगे। समझदार आप अपनी इनको अपनी बहस पार्टी में के रहोगी, नेता इसी का हैं। वादा झूठ आप और इनको चुप एक मिनट, करेंगे, निमिषा जी, बहस में रहोगी। निमिषा जी, आप निमिषा इनको जी, कहिए चुप रहे। निमिषा जी, आप इनको एक कहिए मिनट, चुप रहे। निमिषा आप जी, विपक्ष को निमिषा चुप जी, एक नहीं कर मिनट, सकते। एक क्या कोई चुनाव थोड़ी, कोई विपक्ष को चुप नहीं करा सकता है, या सत्ता पक्ष को, विधानसभा थोड़ी। निमिषा जी, एक मिनट, निमिषा जी, मेरा किसान नहीं है। संगीता जी, आप भी मेरा थोड़ा किसान गुस्सा नहीं मत है, सरकार। संगीता जी देखिए, मेरा सवाल आपसे कि आपने कहा कि तो ये सत्ता लोलुप हैं, आपने भी तो महाराष्ट्र में जाकर के शिवसेना के साथ हाथ मिलाया। तो आपसे एक दरख्वास्त करूंगी, आप टाइम डिसाइड कर दीजिए, बजर बजे तो बीच में ना बोले, मेरी रिक्वेस्ट चाहिए आपसे। चलिए, अब आप अगली बार आएंगे तो हम ऐसे नहीं कि आपके लिए एक व्यवस्था हम अलग से कर पाए। संगीता जी, संगीता जी, आप आते हैं, वापस से उपचुनाव पर आते हैं, हम लोग उपचुनाव पर आते हैं, भटकते नहीं है आपके सामने। और बीजेपी कह रही है कि आप देखिए, पार्टी के सदस्य बताए जा रहे हैं नोखा में, जिनको पीट पीट करके घायल कर दिया गया, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। मैंने 2 घटनाओं का जिक्र किया। क्या ये बड़े मुद्दे नहीं है करके, कानून व्यवस्था हो या बेरोजगारी हो या फिर किसानों का मसला हो? अपनी बात रखिए। देखिए हेमंत जी, जी, बात रही किसानों का कितना कर्जा माफ हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, अभी वैकेंसीज निकाली गई हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहाँ, कोई प्रूफ नहीं है, उसका प्रूफ नहीं है, लेकिन जनता को सिर्फ झूठ बोलेंगे कि साहब ऐसा हुआ। अपराधी इसमें संलिप्त थे, उन पर पार्टी में तो ट्रांसपेरेंसी से काम किया जाता है, जो अपराधी है तुरंत कार्रवाई होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेता का बेटा किसानों के पर गाड़ी चला देता है, मौत के घाट उतार देता है, उन पर का जो भी है राजस्थान के, उन सब मुद्दों पर अपराधियों पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। शायद देश में कहीं पे भी इतनी जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता। बात रही कि ये मैं तो कह रही हूँ, आप किसानों को देख, आप थू करवा रहे हैं देश की, मत जाइए ना संगीता जी, इसी पर रही है। संगीता जी, मेरी आपसे दरख्वास्त है, ये हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं कि हम लोग करके पाकिस्तान चले जाएं, यूरोप चले जाएं, उससे ज्यादा बेहतर है कि हमारे देश की समस्याओं पर हम बात करें। जी, लेकिन संगीता जी, मेरा सवाल यह है कि देवेंद्र शक्तावत नाराज हैं टिकट नहीं मिलने को लेकर के। आपकी पार्टी असंतोष की बात लगातार सामने आई है कांग्रेस के भीतर। देखिए, हेमंत है और बीजेपी के लोगों द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ आपने देखा में ही जाते हैं, बाप अगर बेटे से नाराज हो जाए या बेटा नाराज है तो कोई आपके घर में भी ये सब चीजें चलती होंगी, लेकिन यहाँ जनता पार्टी में 6 लोग मुख्यमंत्री के दावेदार बने हुए हैं। 6 और भी कोई आ जाए तो कुछ पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कार्यकर्ता कोई भी बन सकता है। चलिए जी, आपने तो सवाल संगीता जी, उन्होंने तो कुछ गलत ना, अभी शुक्रिया तो किया है। आप, मुझे लगता है कि आज भैया आपके सामने कर दो है ना भाई। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों में आटा, संगीता जी, दाल, पेट्रोल, डीजल के दाम ठीक है, लड़ गया। आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है और कोई नाराजगी आपस में नहीं है, और अगर छुटमुट नाराजगी होती भी है तो पार्टी के स्तर पर सुलझा लिया जाएगा।
जी निमिषा गौर जवाब दीजिए। आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, कह रही हैं कि महंगाई चरम पर है, आप सिर्फ झूठे वादे करते हैं, सरतंत्र पूरा बेच दिया है, कह रहे हैं कि सरकारी वो भी बिक गई, बाकी की नवरत्न कंपनियां भी बिक रही हैं देश। आप उनको बोलने दीजिएगा संगीता जी। आप पार्टी जो कार्यकर्ता आधार पार्टी है और है, रखिए आज 16 लाख से रिक्शा दी, इन्होंने स्वीकार हो चुका है, तो बेरोजगारों बीच में बोलने का बजर लेकर के आती हैं क्या? मूल प्रश्न है, जब ये कोई है नहीं है की हत्या कर दी जाती है, यदि नहीं लिखाने जा सकते बच्चे के, ये कैसा तुष्टीकरण है? जवाब दीजिए संगत गए, लेकिन आदि उप पालिका ब्यूरोक्रेसी का गठन करता वो भारतीय जनता नहीं सकेंगे, क्योंकि भारत का जो निर्माण में हो रहा है। तो मैं तो ये कहूंगी संगीता जी, कांग्रेस सरकार से पस्त हो चुका है, आप कुछ प्रतिशत वोटों से आप सत्ता में तो आ गए, लेकिन जनता हमलावर होती है कि आप जब किसानों की बात करते हैं, देखिए 1 साल से ज्यादा का वक्त, मतलब 10 महीने से ज्यादा का वक्त दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आपने अभी जिक्र किया गृह मंत्री का, तो देश की पर हत्या के आरोप हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसको लेकर हमलावर है। क्या इन मुद्दों का फर्क पड़ेगा वल्लभनगर धरियावद में? दोनों प्रश्न आपके। नंबर 1 कि हम कृषक भाई, हमारे कृषक भाइयों अप्रूव हुई है फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि के माध्यम से सीधा उन फसल को कहीं पर भी पूरे देश में प्राप्त हुआ, वो टैक्सेशन से फ्री हुई है, वो एक बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए जो आजादी के बाद से लेकर देश माना जाता था, उसमें जो सौदा के बाद एक सतत प्रक्रिया के बाद जो किसान है ये प्रायोजित तरीके से इनको बैठा रखा है। आज जो कांग्रेस की रीति नीति भारत हमारे किसान भाई निश्चित तौर पर जी बोलिए जल्दी से मजबूत बनने दीजिए, इस नए भारत के अंदर मजबूत किसान होगा। जी प्लीज मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ठीक है संगीता जी। हेमंत जी बड़ी हास्यास्पद बात है कि ये कह रही है किसानों को मजबूर नहीं मजबूत बनाइए। अरे भैया जब किसान ही खुश नहीं है, किसान तो आंदोलन कर रहा है और आप उसके फायदे गिना रही हैं। फायदे गिनाइए उस उद्योगपति के जिसकी वजह से आप किसान बिल लेकर आए। पूरा देश किसानों के साथ कह रहा है कि भैया किसान तो आंदोलन रहे, वो खुशी नहीं है। आप क्या बिल लेकर आओ? आप काले कानून लेकर आए हो कि उसको आपने कमिटमेंट में बांध दिया कि भैया तो फसल उगा मैं ले लूंगा और नहीं पसंद आई तो नहीं लूंगा। हद होती है यार, आप क्या बात कर रहे हो? आपको एक बार किसान से पूछना चाहिए ना कि हम आपके लिए कानून बना रहे हैं, किसान खुश होगा, किसान खुश होगा तो वो सहमति देगा। फिर आप बीच में बोल रहे हो, अरे बंद करो ना बीच में बोलना। आप 70 साल बंद करो क्या आपने? 70 साल में 60 चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माफी शासन चाहता हूं कि अब समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और उम्मीद करता हूं कि आप जो है अब वो इसी तरह से अपने तथ्य रखती रहेंगी। लेकिन इस बात को लेकर के लगातार चर्चाएं हैं कि आखिर धरियावद और वल्लभनगर में क्या होगा, ये तो आने वाले समय में मतदाता ही तय करेंगे। फिलहाल इस बड़ी बहस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।